हर हर महादेव। नवंबर का महीना आखिर एरीज राशि के लिए कैसा होने वाला है? सबसे पहले तो पूरे साल का ये है हमारा 11वां महीना। साल अंत होने में ज्यादा समय नहीं रह गया है। और जय शनिदेव जय बालाजी। अब हम चेक करने वाले हैं कि आखिर एरीज राशि के लिए नवंबर के महीने में क्या होने वाला है। सबसे पहले मैंने आपकी प्लैनेटरी पोजीशन चेक करी। आप सभी जानते हैं कि जुपिटर का ट्रांजिट हुआ था, ठीक है। अगर जुपिटर का ट्रांजिट ऐसी राशि में हुआ है जो उन्हीं के लिए एनिमी राशि है, आखिर वो एनिमी राशि क्यों है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग यानी धरती पर भी स्वर्ग प्राप्त नहीं हो रहा, नरक प्राप्त हो रहा है। और वो शुक्र देवता वीनस ही ऐसा हमारे जीवन में कर सकते हैं, यानी कि शुक्र देवता प्लैनेट। और उसी के साथ में जो सूर्य देवता है, अब जब वो अपनी नीच राशि में जो ट्रांजिट उन्होंने 1 महीने के लिए किया है वो 16 नवंबर तक रहेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सूर्य देवता को जो फेमस ही अपनी तेज, अपनी रोशनी, अपनी एनर्जी के लिए है, क्योंकि वो हमारे सोल को रूल करते हैं, हमारी आत्मा को रूल करते हैं। अगर उन्हीं को हम ऐसी मटीरियलिस्टिक जगह पर बिठा देंगे तो वहां पे उनका तेज, उनकी रोशनी जो है वो अग्रेसिव तरीके से बाहर आती है और चीजों को हमारी ही लाइफ से रूल आउट कर देती है, हमारी लाइफ से एलिमिनेट कर देती है, खत्म कर देती है और रिश्तों के अंदर बहुत कड़वाहट भी लेकर आती है। और तो और अभी क्योंकि सूर्य देवता कहीं ना कहीं लिब्रा राशि में जैसे कि उन्होंने ट्रांजिट किया, तो एरीज राशि के लिए 7th हाउस में आपके सन है रहेंगे, वो भी 16 नवंबर तक। अब अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो आपकी मैरिज लाइफ में, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप लाइफ में, आपने जिनके साथ सालों से बिजनेस किया हो, जिनके साथ अब आप बिजनेस करने वाले हैं, वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस अगर नहीं करी है तो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी पूरी 12 जो ये राशियां होती हैं या हमारी कुंडली के हाउसेस होते हैं, हमारा बॉडी का हर पार्ट भी इसी में इंक्लूड होता है। और अगर हम 7th हाउस की बात करेंगे, इस घर की बात करेंगे, जैसे मैरिज स्पाउस हाउस भी कहा जाता है, मारक घर भी इसे बहुत सारे अक्सर लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये 8वां जो हमारा आयु का, मृत्यु का स्थान है, वहां से ये 12वां हाउस कहलाता है, 7th हाउस। तो यहाँ पे जो स्थिति है वो ये है कि सूर्य देवता आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, आपका मन नहीं लगना। चंद्रमा तो हर 2.5 दिन में चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने प्लैनेटरी पोजीशन आपकी चेक करी है, जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से चीजें और खराब हो गई है, बल्कि त्योहार का समय निकला था, लेकिन यहाँ पर अंदर ही अंदर मन में बहुत चीजें चल रही है जो आप लोगों को शो नहीं कर पा रहे हो, बाहर दिखा नहीं पा रहे हो। अभी अगर आपने देखा हो कि जब जुपिटर जो है वो ट्रांजिट हुए थे कर्क कैंसर राशि में। अब ये जो जुपिटर ट्रांजिट है इसकी भी अलग कहानी थी, जो मैंने काफी कुछ शेयर भी किया था मेरे पेज पर। देखिए, सबसे पहले सूर्य की हमने बात करी, उन्होंने ट्रांजिट करा। जुपिटर ने अपने 4th हाउस में और अपनी खुद की जो उनकी खुद की राशियां हैं, लेकिन यहाँ पे वो एग्जॉल्टेड होते हैं। जैसे सन डेविएटेड है लिब्रा में, ऐसे जुपिटर एग्जॉल्टेड है कैंसर में। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर हम हमारे नरेंद्र मोदी जी को बोलते भाई आप अमेरिका में जाके रूल करो, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनका स्थान नहीं है। उनका स्थान इंडिया, तो वो इंडिया में रूल करेंगे ना। इसीलिए जुपिटर भी उनका जो एक्चुअली रूलर स्टेट है, एक राशि है, वो कैंसर कर्क राशि। कर्क राशि कितनी इमोशनल राशि होती है। अब अगर जुपिटर आपके 4th हाउस में इफेक्ट्स अच्छे दे रहे हैं, तो वो कैसे दे रहे हैं, जो कि 18 ही धनतेरस के समय पर इनका ये ट्रांजिट भी हुआ था। इस समय पर क्या होगा कि आपकी मम्मी की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपकी व्हीकल असेट्स इसकी से आप बहुत धनवान रहेंगे, खुश रहेंगे, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर अगर आप सोचे कि मम्मी से आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं, वो चीज यहाँ पर जो है ना देखने को मिलती है। तो ये सब चीजों से आप बहुत ज्यादा जो है प्रिविलेज्ड है, खुश हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें राहु और केतु की, तो राहु ने आपका 11th हाउस, गेन का जो हाउस है ना, उसे कवर किया है इस महीने में, और केतु ने 5th हाउस कवर किया है। अब क्योंकि इन दोनों ने ऐसे हाउसेस पकड़ लिए हैं जहां पर 5th हाउस में जो ये हायर एजुकेशन या संतान का भी होता है, स्पिरिचुअलिटी बीच में एंटर हो जाएगी, तो क्लैशेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग धार्मिक बातें अपने घर में किसी से कर रहे हो और वो धार्मिक नहीं है, स्पेशली आपकी संतान, तो वहां पे क्लैशेस आएंगे। बच्चों की साइड से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उनके फैलाए हुए रायतों को आपको समेटना पड़ेगा। 11th हाउस में अगर राहु आ गया तो आपके गेम्स को लेकर के ऐसी जगह वो एक्सपेंडिचर करा रहा है कि आपकी बुद्धि ऐसी घूमी कि आपने अपना बहुत सारा असेट या पैसा उठा करके अपने बड़े भाई बहनों को या दोस्तों में खर्च कर दिया, या आपको पता है कि ये धन राशि वापस नहीं आएगी। एक तरीके का भ्रम, इल्यूजन, माया होती है। शनि ऑलरेडी अपने जो 12th हाउस में है, जहां पर हम प्रिजन जेल की सारी बातें करते हैं, फॉरेन की डेस्पिरेशन आपके अंदर लेकर आ गया है। लेकिन आपको पता है कि सूर्य की अगर
तीसरी हम दृष्टि देखेंगे जो कि यहाँ पे आपके वेल्थ हाउस पे चली जाएगी, तो वो और भी ज्यादा गड़बड़ हो गया है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर आपको एक समय पर 4 थॉट्स आएंगे और आप लोग, आपका जो डिसीजन होगा पैसों को लेकर के, वो पैसे आप खराब कर सकते हो, अननेसेसरी एक्सपेंसेस आप लोग कर लोगे। डिसिप्लिन बल्कि सैटर्न लेके आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये लोग आपको कुछ एनिमीज के साथ में मिलवा लेता है। उसी के साथ में जो सन है यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो अभी 7th हाउस में है। अच्छा, वीनस भी जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपके डिजीज देखते हैं, या फिर हम आपके आप पेट्स पर क्या खर्चे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि वीनस वर्गो राशि में है तो ये और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग लोन्स ले रहे हैं, उधार किसी को दे दिया, आपको पता है वहां से पैसे वापस नहीं आने वाले, फिर भी आपने चीज करी। तो आप ये सारी चीजें अगर इस महीने में करेंगे तो नए साल तक तो बहुत गड़बड़े कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं करनी है। चना दाल आप इंटेक करना स्टार्ट करिए, नमक आप कम खाइए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक और चीज नोटिस करी थी कि मरकरी जो है वो यहाँ पे स्कॉर्पियो के साथ में, और मार्स आपके 9th हाउस में है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो देखो गुरु होंगे, फादरली फिगर होंगे, उनके साथ में आपकी लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं। लड़ाई झगड़े नहीं दिख रहे तो डिस्टेंस दिख रहा है, उनसे आपकी दूरी दिख रही है, हो सकता है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, मेडिकल पे आप लोग एक्सपेंसेस अपने खर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज देखी थी कि सन जो है 16 नवंबर तक ही इस साइन में है, ठीक है ना। फिर वो अपना साइन चेंज करेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अगर उन्होंने अपना साइन चेंज कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। होगा, आखिर स्कॉर्पियो राशि में रहेंगे तो ठीक हो ही जाएगा, लेकिन सूर्य का तेज जो है वो एकदम से इतने कंफर्टेबल तो नहीं होंगे ना, वो हर एक महीने में अपने आप को चेंज करते हैं, तो एकदम से आप इतने कंफर्टेबल नहीं होंगे उनके जस्ट जाने के बाद में। तो 16 के बाद में 22 नवंबर तक भी चीजें आपकी लाइफ में थोड़ी डिस्टर्ब रहेंगी, फिर धीरे धीरे नॉर्मल होंगी, क्योंकि एकदम से आप अंधेरे से, अंधकार से जो है रोशनी की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे मैंने पूरा ऑल टोटल अगर आपके बारे में कुछ देखा है तो वो यही देखा है कि एरीज राशि इस महीने अपने घर से ज्यादा बाहर वालों के ऊपर डिपेंड है, बाहर वालों से अटेंशन चाहिए, बाहर वालों के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, घर वालों की कोई चिंता नहीं है, घर वाले कुछ भी कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है, घर वालों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, घर पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि उनके लिए फाइनेंशियली उनको हर तरीके से हर चीज प्रोवाइड करवाइए, लेकिन इमोशनली घर पे वो लोग एक्टिव नहीं है, बाहर ज्यादा एक्टिव है। You might have been traveling to different places to taste different kind of food. ऐसा कहते हैं ना कि हम इससे मिले उससे मिले, इसी में हमारी खुशी है, मन स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। और तो और संतान के रिगार्डिंग आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत परेशान है आप यहाँ पे। संतान को लेके मुझे बहुत दिक्कत नजर आ रही है इस महीने भी। मे बी आप लोग कोई और संतान करना चाहते हैं, या जो संतान है उनसे इतना खुश नहीं है, या फिर जो संतान आप करना चाहते हैं उसके लिए आपने कुछ बहुत भगवान से मन्नतें मांगी कि आपको संतान हो जाए। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम नवंबर की बात करें तो आप लोगों के साथ में एक चीज बहुत अच्छी है, आप लोग हीलिंग भी ले रहे हैं ना, तो भी हीलिंग में आपको लोगों का मन मैला नजर आ रहा है, तो आप जिनसे भी हीलिंग लेते हैं वहां पर भी आप इतने खुश नहीं है, तो ये हीलिंग भी काम नहीं करे। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस महीने, आने वाले महीने में आप लोग डिप्रेसिव फील करेंगे। यू विल कैच द बेड, यानी कि बेड पे सब कुछ करना, बेड नहीं छोड़ना, डिप्रेसिव फील करना। और तो और अगर कोई भी एडिक्शन में आप चले गए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल का है, तो वो बहुत मुश्किल से छूटेगा। अगर आपने पहले उस हैबिट को ठीक किया तो ये वापस आ सकती है। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस करी, आपका जो 10 नंबर है, क्योंकि आप एरीज राशि है, तो 10 नंबर एक ऐसा नंबर हो जाता है कैप्रिकॉर्न जो कि फिक्स्ड साइन है, और यहाँ पे ऑक्यूपेशन की जगह पर भी अभी वो विराजमान है, क्योंकि आप लोग एरीज साइन है तो ये हमेशा यहीं पे रहेगा, फिक्स्ड है। तो यहाँ पे आपको फिक्स्ड चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, आपको कुछ मूवेबल चीजें चाहिए, मूव, कहीं पे कोई चीज हो रही हो, आप एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते, और घर में तो आपके पैर बिल्कुल नहीं टिक रहे। अगर आप बाहर भी चले गए तो आप तो भी डिप्रेसिव ही हो। इफ यू आर समवेयर आउटसाइड, यू आर स्टेइंग इन अ होटल, यू आर स्टिल ऑन द बेड, यू आर नॉट गोइंग आउटसाइड एनीवेयर एंड डूइंग वट एवर यू वांट। सो everything I have managed to see here is people are actually coming to you, giving you opportunities, but you don't like those opportunities. You have been facing a lot of boredom with the people, and all over, I must say, in November you will be in a loss, because you are going to spend unnecessary money and it is not required even on yourself. So I wish to say, donate chana dal, eat chana dal, and put some sindoor on your forehead. Har Har Mahadev.